लो जी, आज हमारे साथ है भाविक सांघवी सर, जो कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बॉलीवुड के जाने माने लोगों के बारे में मतलब उनका भविष्य ये बता चुके हैं। हम बात करें सोनू सूद, वरुण धवन, वैसे मुझे लगता है मतलब जितना मैं नाम लेते जाऊंगी फिर हमारी इंट्रो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सर इन सभी लोगों के बारे में एक किस्म से आधा बॉलीवुड ये कवर कर चुके हैं प्रिडिक्शन के मामले में। तो आज हमारे साथ है बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उनका भविष्य जानेंगे इनसे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। सौंदर्या बिग बॉस के घर की ऐसी कंटेस्टेंट है जिनको देखकर पहले लगा था पूरी वो ना कॉलेज वाली फील दे रही थी। दो लड़के एक लड़की के लिए भिड़ रहे हैं, सौंदर्या अलग से उसके साथ भी अच्छी है, दूसरे वाले के साथ भी अच्छी है, तो ये वाला उनका चल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा कहीं गेम पकड़ा है उन्होंने और उस गेम के साथ आगे बढ़ रही हैं। अच्छा है, बड़ा गेम नहीं है लेकिन जितना है अपना गेम खेल रही है। तो क्या लगता है जाएंगी फिनाले तक? आपने बिल्कुल सही फरमाया। जहां तक हम सौंदर्या शर्मा की बात करते हैं, बस वो बिग बॉस 16 में एक प्रिटी फेस के तौर पे वो नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं क्या ही कुछ करेगी। उनका मेडिकल बैकग्राउंड है, शायद से डेंटिस्ट है, तो जी। शायद कि 2-4 हफ्ते में निकल जाए। बट द वे शी इज प्लेइंग राइट नाउ, आपने बहुत सही फरमाया दीदी, कोई बड़ा गेम नहीं है। बट डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है, वो कहीं पे जी। कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और बहुत ही इमोशनल लड़की है। हमने जहां तक उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालने की कोशिश करी है, तो बहुत ही दो अलग अलग बर्थ डेट्स हमको मिली है अलग अलग वेबसाइट से। एक तो है 20 सितंबर 1994, तो बिग बॉस शुरू होने के कुछ दिन पहले या तो फिर उनका बर्थडे गया होगा, या तो फिर 4 नवंबर 1992, जबकि बिग बॉस के एपिसोड चल रहे थे। तो उस वक्त पे क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मुझे इतना ध्यान में नहीं है कि नहीं, सौंदर्य। सौंदर्या का बर्थडे नहीं मनाया घर में। एग्जैक्टली मेरा यही सवाल था आपसे। तो फिर डेफिनेटली लगता है कि 20 सितंबर 1994 ही उनका सही बर्थडे अदिति हो सकता है। नंबर जी। 2 की है, काफी इमोशनल है। उनका टेक्निकली देखा जाए तो कस्प में आ जाएंगे कि शी इज हाफ वर्गो एंड हाफ लिब्रा। तो अगर हम उनकी वर्गो क्वालिटी देखेंगे तो नंबर 5 यानी कि मर्क्यूरी से प्रभावित है। उनका 20 सितंबर 1994 का अगर हम जोड़ते हैं तो 7 नंबर एडअप हो रहा है, जो काफी उनको मूडी भी बना देता है। तो 7 नंबर 2023 में भी, जैसे हमने पहले ही हमने काफी एपिसोड्स में कहा है कि 2023 जो 7 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है, क्योंकि 2023 का वर्ष अभी बहुत नजदीक आने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनका एक गेम है, कह सकते हैं कि उनकी जो बेस्ट गेम है, वो सौंदर्य शर्मा अभी कहीं ना कहीं समझ रही है गेम को। पहले जब तक गौतम थे तो उनका एक छोटा मोटा सा लव ट्रैक चल रहा था, उनके भी पैचअप हुए, उनका भी कहीं ना कहीं एक हमको एक ट्रैक नजर आया, इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर बाद में लगा नहीं नहीं, ये उनका कुछ आगे का फ्यूचर नहीं होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है, अगर उनकी हम बात करें तो गौतम की बर्थडे में नहीं एक्वायर कर पाया हूँ, मगर वो मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो ट्रैक भी मुझे कुछ खास जचा नहीं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सौंदर्य शर्मा काफी मूडी है, अनप्रिडिक्टेबल है। जब उनका मूड है तब बात करेंगी, नहीं होता है तो वो नहीं भी करेंगी। हमने उनके काफी जगह पे गौतम के साथ जब ब्रेकअप्स देखे हैं, कि जब उनके झगड़े होते थे, वो एक बहुत छोटी मामूली चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं इश्यू बना देते थे। तो काफी वो एक इमोशनल लड़की है, लविंग है, केयरिंग है। अपने जो भी उनका पास्ट के भी रिलेशनशिप रहे होंगे, इंक्लूडिंग अगर हम आज की तारीख में गौतम के साथ फिलहाल बात करें, तो अपना वो 100% देती है। उनके मन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी को यूज करूं या किसी को एक लेडर बना के, जरिया बना के मैं आगे उनको लेके चलूं। शी इज ऑल हार्ट जिसको बोलेंगे। ऑफ कोर्स अगर खूबसूरती के मामले में भी शी इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट फेसेस ऑन बिग बॉस 16 दिस सीजन। डेफिनेटली अब सौंदर्या, क्योंकि गौतम के एग्जिट के बाद भी हमने देखा काफी लो फील कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं उनकी किसी के साथ इतनी पक्की फ्रेंडशिप भी नहीं है, ना किसी के साथ इतनी कोई पक्की दुश्मनी है। काफी न्यूट्रल खेल रही है। भले वो डेफिनेटली टॉप 4 या टॉप 5 में ना दिखे सौंदर्य शर्मा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वो एक अपनी शो में छाप छोड़ के गई है। उनका 2023 अगर मैं वर्ष भी देखता हूँ अदिति, काफी ब्राइट नजर आ रहा है। वो मेडिकल प्रैक्टिस भी अपने अच्छे से कर पाएगी। अगर उनको कोई एक्टिंग के, मॉडलिंग के भी ऑफर्स अगर मिल रहे हैं, सौंदर्य काफी उस चीज को भी एनकैश कर पाएंगी।
गौतम के साथ जैसे मैंने कहा कि लव लाइफ का मुझे आगे कुछ खास भविष्य नहीं नजर आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। और अभी वो काफी शो में मेंशन भी नहीं करती है उनका, कोई कमेंट कर देगा गौतम को लेकर तो वो हंस देती है। मगर मैं चाहता हूं कि 2023 वो डेफिनेटली गौतम को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कंपनी में आसपास रख सकती है। मगर 2023 में क्योंकि वो इमोशनल, उनका बहुत ही एक हेवी साल होने वाला है, करियर के लिए अच्छा, पर्सनल लाइफ के लिए काफी हैवी होगा। कोई कमिटमेंट ना कर दे जिसकी वजह से उनका करियर खराब हो जाए। और एक सौंदर्य को मुझे लगता है बुरी नजर का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर दूर करने के लिए मैं उनको कैट्स आई जो स्टोन होता है वो रेकमेंड करूंगा। अपने राइट या लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर में या मिडिल फिंगर में अगर वो कैट्स आई स्टोन अगर पहन लेती है तो वो जो आसपास जो ये बुरी एनर्जी है घर के अंदर या घर के बाहर भी वो टैकल कर पाएंगी। हमने देखा है कि उनके जेमस्टोन्स जो है वो फ्लॉन्ट भी करती है, डायमंड्स के आसपास उन्होंने जड़े हुए हैं, 40 लाख की उसकी वैल्यू बताई जा रही है। सलमान जी। खान ने भी और शेखर सुमन ने भी उनकी काफी खिंचाई की कि वो इनकम टैक्स जी। डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाएगा। वो चीज तो पक्की है अदिति कि उन्होंने वो चीज डिक्लेयर नहीं करी थी कि उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव वो जेमस्टोन्स है, मगर वो बात कहीं ना कहीं वो बाहर निकल चुकी है। सौंदर्य शर्मा के एक और टिप है कि वो जाने अनजाने में कोई भी लीगल या कोई भी गवर्नमेंट या टैक्सेशन या स्क्रूटिनी के चक्कर में भी वो फंस सकते। यहाँ पे उनकी अगर रिंग्स की है अगर हम एग्जांपल ले ले तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंक्वायरी तो जरूर आएगी कि भाई अगर इतने एक्सपेंसिव स्टोन्स अगर आप पहन रहे हो तो आपकी इनकम कितनी है, आपके बाकी के सब खर्चे कैसे रहेंगे। फिर उन्होंने अच्छे से टाल दिया कि वो मुझे मेरे अंकल ने दिया है। जाहिर सी बात है कोई फ्री में तो देगा नहीं इतने हैवी स्टोन्स। और काफी अच्छे भी है, काफी काफी बार मैंने देखा है कि बिग बॉस भी कैमरा उनके जेमस्टोन के ऊपर फोकस करते हैं। तो यस डेफिनेटली हाई एंड वैल्यूएबल्स उन्होंने पहनी हुई है, बट डेफिनेटली वो एक कहीं ना कहीं एक विशेष सर्कल में फंस चुकी है कि कहीं ना कहीं उनको वो जवाब देना पड़ेगा सरकार को भी कि भाई आपने इतने एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स कैसे खरीदे और कहाँ से खरीदे, और उनका जो बिल वगैरह जो रिसीट है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज उनके थोड़े कानूनी दावपेच शुरू हो जाने वाले। तो वो उनके साथ हमेशा एक चीज रहती होगी, छोटी मोटी गलती जाने अनजाने में भी सौंदर्य शर्मा करेगी, इसका बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आप और मैं शायद वो गलती करेंगे तो शायद हमको माफ किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। मगर सौंदर्य शर्मा कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि वो ज्यादा नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट करती है फॉर नो फॉल्ट ऑफ। जहां पे वो इनोसेंट है वहां पे भी फंस जाएगी, और जहां पे जाने जाने अनजाने में सौंदर्य शर्मा ने अगर कुछ गलत किया भी है, कोई भी रूल ब्रेक किया है, अगर हमारे कानून की जो पूरा एक संविधान है अगर उसके खिलाफ गई है तो डेफिनेटली शी विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट। ओके। ओके। तो यहाँ पर इनका एक बड़ा ही केयरिंग सा नेचर, हमें बड़ा ही हेल्पिंग सा नेचर घर के अंदर देखने को मिला। मतलब ऐसा लगता है कि सौंदर्य के अगर दुश्मन भी रहेंगे ना, उनको भी खाना खिला के आ जाएगी, उनके भी आंसू पोंछेगी, लेकिन मतलब वो लोग उनको हर्ट भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो ये भी सब कुछ यस, सितारों की वजह से ही है ना? आई एम श्योर, बिकॉज अदिति जैसे मैंने कहा 2 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का, वो ऐसा अजीब और गरीब है कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, घर के अगर हम घर के अंदर की बात करें सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए दिल जान सब कुछ लगा देंगी। बट देन कहीं वो एक्सपेक्ट भी करेगी कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे। वो एक बेबी वाली उनकी एक जो ख्वाहिश रहेगी कि मुझे लोग मेरी तारीफ करे, मेरी खूबसूरती के बारे में, मेरे खाने के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन हो बाहरी बाहरी दुनिया से, मगर शी विल नीड दैट टोकन ऑफ लव। शी इज अ सकर फॉर लव, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो उनको वो अटेंशन चाहिए, उनको वो पैम्परिंग चाहिए। आई एम श्योर उनके माँ बाप भी उनको पैम्पर करते होंगे, तो वो उस तरह से वो थोड़ी बिगड़ी हुई तो नहीं कह सकते, बट बहुत ही प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर से आ रही है। वो काफी कल्चर बैकग्राउंड से भी नजर आ रही है। तो डेफिनेटली वो उनको अटेंशन चाहिए, उनको कहीं ना कहीं कोई हग करे, उनको कोई अच्छे मीठे 2 बोल बोले, तो कहीं ना कहीं वो अपना सारा कुछ उस व्यक्ति के ऊपर निछावर कर सकती है। तो शी इज वेरी वेरी क्लीन हार्टेड। प्लस कहीं ना कहीं यही इमोशनल टर्मोइल की वजह से घर के अंदर जो उनके साथ हादसे हुए हैं या बाहर के भी जो एपिसोड्स उनके लाइफ में प्लस या नेगेटिव होते रहेंगे। सौंदर्य शर्मा भले खुद डेंटिस्ट है, एक तरह से डॉक्टर ही कह सकते हैं, मगर उनको काउंसलिंग या उनको कोई थेरेपी
या उनको कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती रहेगी। आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं भले पिल्स पे ना हो, मगर एक जिसको कह सकते हैं ना कि एक मोटिवेशनल आदमी या कोई भी एक लेडी उनके लाइफ में या गुरु या कोई फिलोसोफर या गाइड होना ही चाहिए, जो उनको कहीं ना कहीं जब भी थोड़ी बहुत दिशाहीन या कहीं ना कहीं माइंड से बहुत ज्यादा हैवी फील करती होगी, उनको थोड़ी पॉजिटिव दो बोल बोले और वो लाइफ ट्रैक पे आ जाए। सौंदर्य के लिए योगा और मेडिटेशन वो भी काफी सार्थक साबित हो सकता है, बिकॉज जिस तरह से मैंने कहा कि वो इमोशनल टर्मोइल से अपने इमोशनल टर्मोइल से गुजरती रहेंगी, उनको वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा कूल, काम और कंपोज करने के लिए योगा और मेडिटेशन करना उनके लिए एक बूस्टर के समान होगा। उनकी सारी नेगेटिव वो भूल जाएंगी। कहीं ना कहीं जब उनकी बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियरल पैटर्न्स थोड़े विचित्र या एबनॉर्मल्स की तरफ जाने लगेंगे, उस वक्त पे कहीं ना कहीं कोई उनको रोके और उनको बैठाए और दो बोल बोले और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये एक उनका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है जो कैट साइज से स्टोन से ठीक हो ही सकता।